बेटी के साथ छेड़खानी करने वालों को मौके पर ही सबक सिखाए, मिशन शक्ति पर सीएम योगी सख्त। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में महिलाओं की वर्कफोर्स पिछले 8 साल में 3 गुना। जब हम सत्ता में आए थे तो विमेन वर्कफोर्स महज 12 से 15% थी। आज यह संख्या 35 से 36% हो गई है। 2017 में यूपी पुलिस में महिलाओं की संख्या केवल 10,000 थी। आज यूपी पुलिस में 44,000 महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि बहन बेटियों से छेड़खानी करने वालों को मौके पर ही सबक सिखाएं, महिलाओं की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं करें। अब गाँव में जमीन के नक्शे देखे जा सकेंगे ऑनलाइन। ऐप पर मैप लगाकर पहुँच सकेंगे घर और खेत। उत्तर प्रदेश में गांवों की जमीनों के नक्शे ऑनलाइन किए जाएंगे। यह काम सैटेलाइट के जरिए होगा, इसीलिए मैप लगाकर किसी भी घर या खेत तक पहुंचा जा सकेगा, बशर्ते उसका नंबर पता हो। ऑनलाइन नक्शे में हर गाटा संख्या और घर को टैग किया जाएगा। राजस्व परिषद ने इस योजना पर काम प्रारंभ कर दिया है। देश में कुल 57,694 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं राजस्व गाँव की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। इन गाँव के नक्शे अभी लेखपालों के पास रहते हैं। अब सैटेलाइट के जरिए एक-एक खेत और घर का नक्शा तैयार करने का काम होगा। शुरुआती ट्रायल में 15 से 30 सेंटीमीटर तक की शुद्धता देखी गई है। यूपी में कोड वर्ड से हो रहा था नशीली दवा का सौदा, छापेमारी में खुला राज। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में पता चला है कि कारोबारी कोडवर्ड का इस्तेमाल कर नशे का सौदा करते थे। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। मामले की जाँच जारी है। यूपी में एसआईआर अभियान के दौरान किन मतदाताओं को दिखाने होंगे कागज, फॉर्म जमा करने के लिए बचे बस 10 दिन। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में अब तक 4 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र जमा हुए हैं। अंतिम तिथि 4 दिसंबर है और 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। निर्वाचन आयोग मतदाताओं को 3 श्रेणियों में बांट रहा है, जिसमें कुछ को दस्तावेज देने होंगे। राजनीतिक दलों ने 3.85 लाख बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं। यूपी में खादी महोत्सव 2025, स्वदेशी उत्पादों व स्वरोजगार को मिल रहा बढ़ावा, हस्तशिल्पियों के उत्पादों की हो रही जबरदस्त बिक्री। खादी महोत्सव 2025 स्वदेशी उत्पादों और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। हस्तशिल्पियों के उत्पादों की जबरदस्त बिक्री हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिल रहा है। यह महोत्सव कारीगरों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और ग्राहकों को स्वदेशी उत्पादों के प्रति आकर्षित करने का एक मंच है। खादी महोत्सव स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीएम योगी के आदेश के बाद घुसपैठियों की तलाश में एलआईयू एसआईआर की भी ली जा रही मदद। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राजधानी में अवैध तरह से रह रहे विदेश नागरिक की तलाश में पुलिस आयुक्त ने स्थानीय खुफिया इकाई को लगाया है। इसके साथ ही एसआईआर की मदद भी ली जा रही है। उसमें मिलने वाले संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। उधर वजीरगंज पुलिस की गिरफ्त में आए बांग्लादेशी टप्पेबाज का नेटवर्क भी तेजी से खंगाला जा रहा है। एससीआर में बन रही विकास योजनाएं, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई पहचान। दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए विकास योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिसके तहत नई रेल लाइन बिछाई जा रही है और स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। इससे धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी, पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। सुपरस्टार धर्मेंद्र की 21 में लाहौर एयरपोर्ट बना था लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। धर्मेंद्र ने लाल बाग चौराहे के पास जयदीप अहलावत के साथ एक दुकान में सीन फिल्माए थे। अगला दृश्य फिर उसी जगह पर शूट होना था। उसके लिए दुकान पर झालरें व उर्दू में बैनर लगाया गया था। करीब 1 घंटे बाद धर्मेंद्र आए और जयदीप के साथ घड़ी की दुकान में शूटिंग की। लखनऊ में 5 करोड़ से सवरे का प्राचीन रविदास मंदिर 100 साल पुराना टेम्पल है, आस्था का प्रमुख केंद्र। लखनऊ के अलीगंज में स्थित प्राचीन रविदास मंदिर का उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 5 करोड़ रुपए से नवीनीकरण करेगा। 101 वर्ष पुराने इस मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना को स्वीकृति दी गई है। मंदिर में सड़क मरम्मत, पेयजल व्यवस्था और बेहतर प्रकाश व्यवस्था जैसे कार्य किए जाएंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि सौंदर्यीकरण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। यूपी में बड़ी चुनौती, 10 दिनों में 11 करोड़ से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र होते हैं जमा। अब गणना प्रपत्र जमा करने के लिए 10 दिन ही शेष बचे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने हर दिन 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा करने के निर्देश दिए हैं। मतदाता सूची को लेकर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 4 करोड़ से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। 4 दिसंबर तक इन्हें जमा करने की अंतिम तिथि